Hi students, welcome to Science Center 24/7. Myself Arshpreet Kaur, your physics educator. So finally आज मैम आपके लिए एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आ गई है। देखो यार, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको ना न्यूमेरिकल से डर लगता है। फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है यार, मैं समझ सकती हूँ, है ना। और न्यूमेरिकल पोर्शन ऐसा रहता है कि बच्चे बोलते हैं मैम डेरिवेशन समझ में आ गया, मैम कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, बट ये न्यूमेरिकल एक ऐसी बला है जो निकलने पर ही नहीं आता है। तो आपको क्या करना है इस कंडीशन में, आपको अपने मार्क्स ज़्यादा से ज़्यादा पक्के करने के लिए उन टॉपिक्स को चैप्टर वाइज जान लेना है जिनमें से इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल क्वेश्चंस, डेरिवेशंस, डेफिनेशंस एज वेल एज डायग्राम्स पूछे जा सकते हैं। तो इस वीडियो का टारगेट यही है यार कि मैं आपको इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चंस एज वेल एज डायग्राम्स बताने वाली हूं कि एक पर्टिकुलर चैप्टर में से किन किन टॉपिक्स में से आपके लिए इस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं। सो प्लीज मेक श्योर दैट आप इस वीडियो को एंड तक जरूर से देखिएगा। अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्रेस द सब्सक्राइब बटन यार, एंड घंटी को भी बजा देना, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स में और सीयूटी एग्जाम्स में जितनी भी वीडियोस आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपको इसी चैनल पर मिलने वाली हैं। सो स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करते हैं बेटा कि हमारे पास जब पेपर आता है तो 2024 का अगर मैं एनालिसिस देखूं, प्रीवियस कितने सालों का एनालिसिस जांचने के बाद ये कुछ फिगर्स मैंने निकाली हैं कि अगर हम अपने पेपर को 3 पोर्शन में डिवाइड कर देते हैं, जिसमें एक आता है थ्योरेटिकल पोर्शन, जैसे कि आपके एटम्स, न्यूक्लियाई, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, या फिर कोई भी चैप्टर है जिसमें से थ्योरी या डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो थ्योरी में से कुल मिलाकर 26 से 28 मार्क्स का देखने को मिल सकता है। और डेरिवेशन बेटा आपको 16 नंबर की देखने को मिल सकती है, और जहां पर न्यूमेरिकल पोर्शन की बात रहे 26 से 28 नंबर का देखने को मिल सकता है। यानी कि बेटा अगर थ्योरी आपके पास 26 नंबर की आती है तो न्यूमेरिकल 28 नंबर के आएंगे। अगर थ्योरी आपके लिए कुल मिलाकर 28 नंबर की आती है तो आपके पास न्यूमेरिकल पोर्शन 26 नंबर का आएगा। तो इस तरीके का कुछ मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। अब जब मैं बोलती हूँ न्यूमेरिकल्स, तो ये मतलब नहीं है कि सारे के सारे टफ न्यूमेरिकल्स होंगे, कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड न्यूमेरिकल्स भी होंगे, इसमें आपके 1 मार्कर्स में एमसीक्यूज भी आ जाएंगे। सो ये ओवरऑल पैटर्न मैंने यहाँ पर निकाला है। तो अब इसमें हमारा आज का गोल क्या है कि इस वीडियो में हम थ्योरी और डेरिवेशंस में ऑलरेडी आपको टॉप 40 बता चुकी हूँ कौन कौन सी है। महामैराथन लग चुकी है। होप बेटा आपने महामैराथन का जो इवेंट है उसका रिमाइंडर सेट कर लिया। आप देख सकते हैं आपकी 10th ऑफ फरवरी इसी चैनल पर, है ना, 12 बजे की महामैराथन लग चुकी है फिजिक्स की। ठीक है, डू सेट द रिमाइंडर ऑफ दिस इवेंट यार, क्योंकि इसको अपने रिस्क पर ही मिस करना। फिर मैम को मत बोलना कि यार मैम प्लीज दोबारा से महामैराथन ले लो, क्योंकि एक ही बार लेंगे यार, बता रहे हैं आपको। 12 बजे स्टार्ट हो जाएगी 10 फरवरी को। रिमाइंडर सेट करो और सेशन को आज ही जाकर लाइक करो यार, मोटिवेशन हाई मिलता है। और अपना 500 लाइक का टारगेट जो है वो पूरा करना है हमको यार 10 फरवरी से पहले पहले, ताकि मैं भी अपनी फुल ऑन एनर्जी ना इस महामैराथन में झोंक दूं। 12 बजे स्टार्ट होगी बेटा, एंडिंग टाइम क्या होगा मुझे भी नहीं पता, शायद सारी रात भी चल सकती है। सो उस हिसाब से अपना मेंटली प्रिपेयर होकर आना, ठीक है। तो चलो अब आज के मुद्दे पर आ जाते हैं बेटा। डेरिवेशंस में आपको पहले बता चुकी थी। आज मैं थ्योरी के बेस्ड क्वेश्चंस जो पूछे जा सकते हैं कौन कौन से टॉपिक्स में से, एज वेल एज मैं डायग्राम्स को टारगेट करने वाली हूँ। ठीक है, लाइक जरूर से कर देना यार वीडियो को, और शेयर जरूर से कर देना, है ना। और अगर न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। चल आगे चलते हैं, चैप्टर नंबर 1 की बात करते हैं। चैप्टर नंबर 1 में से जब कूलम्स लॉ की बात करें तो कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, जिसमें 2 चार्जेस प्रॉपर्ली बनाए गए हैं, फोर्सेस की डायरेक्शंस बताई गई हैं, पोजीशन वेक्टर्स दिखाए गए हैं, दैट डायग्राम इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो वो पार्ट आपको कवर करके जाना है। देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स विद डायग्राम, पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज इंपॉर्टेंट। गॉस लॉ की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, और गॉस लॉ के जो एप्लीकेशंस है बेटा उनके सारे डायग्राम्स, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड एप्लीकेशन के डायग्राम्स आपको ड्रॉ करके देखनी है। वहां पे से कीड़े में कोड़े नहीं मार के आने हैं। ठीक है, सो प्लीज डायग्राम्स को ड्रॉ करके देखिए। अगर ड्रॉ करेंगे बेटा तो आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा पेपर में उनको ड्रॉ करने का, अदरवाइज आप पेपर में कुछ भी बनाकर आएंगे और उसके नंबर नहीं मिलेंगे फिर। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 की बात करें, प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर्स, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैट्स ऑफ कंडक्टर्स में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। डेरिवेशन इसमें कुछ भी है नहीं है एज सच, सिंपल और सिंपल बेटा डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चंस, थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चंस इसमें से बनेंगे। इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस के डायग्राम्स इंपॉर्टेंट है, इसकी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, है ना, डायपोल, इन सब के केसेस में इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस आप कैसे बनाते हैं, ठीक है, दैट डायग्राम्स आर इंपॉर्टेंट। डायइलेक्ट्रिक्स एंड पोलराइजेशन, पोलराइजेशन के केस में हम पोलर या नॉन पोलर डायइलेक्ट्रिक्स जब लेते हैं तो जब उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो उसमें फ्री चार्जेस और बाउंड चार्जेस वाला जो एक डायग्राम है बेटा लास्ट में आता है आपके, वो इंपॉर्टेंट है, उसको ड्रॉ करके देखना। चैप्टर नंबर 3 में अगर बात करें, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट इज इंपॉर्टेंट।
ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो रिलेशन है बेटा वो बहुत बार पूछा गया है, इस रिश्ते पर बहुत बार सवाल उठाया गया है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट का क्या रिश्ता है। तो ये I इज इक्वल्स टू VDE/NA वाला रिश्ता बेटा, इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसके ऊपर बहुत बार सवाल उठाए जाते हैं। नेक्स्ट किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ्स लॉ में KCL और KVL आपको लिखना आना चाहिए प्रॉपर्ली, और उसको छोटू सा पिद्दू सा डायग्राम है ना। अगर KCL की बात करें तो एक जंक्शन पॉइंट बनाकर दो वायर्स में से करंट एंटर करता हुआ दिखा देना, एक में लीव करता हुआ दिखा देना, दैट इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट व्हीटस्टोन ब्रिज का बैलेंसिंग कंडीशन, व्हीटस्टोन ब्रिज बनाना तो आना चाहिए ना, 4 रेजिस्टर लगा के, है ना, तो उसी के साथ रिलेटेड इसका बैलेंसिंग कंडीशन, इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। चैप्टर नंबर 4 में बायो-सेवर्ट्स लॉ आपको बता सकते हैं कि आप राइट डाउन करो बायो-सेवर्ट्स लॉ के, तो उसमें वो डायग्राम है बेटा एक वायर वाला, वो वाला इंपॉर्टेंट है जिसमें पोजीशन वेक्टर और पॉइंट P दिखाया गया है, जहां पे हम स्मॉल करंट एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट। एम्पियर-सर्किटल लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफाइन 1 एम्पियर, बहुत बार ये क्वेश्चन उठाया गया है पेपर में, डिफाइन 1 एम्पियर तो आपको आना चाहिए। इसका डेफिनेशन गैल्वेनोमीटर, जब मैंने गैल्वेनोमीटर लिखा ना यार, इसका आगे पीछे सब आना चाहिए भाई। गैल्वेनोमीटर को जब एमीटर में कन्वर्ट करते हो, गैल्वेनोमीटर को जब वोल्टमीटर में कन्वर्ट करते हो, तो उस केस में डायग्राम्स क्या बनते हैं, है ना। जब आप उसको एमीटर में कन्वर्ट करते हो तो आप पैरेलल में शंट में एक रेजिस्टर लगाते हो जिसकी वैल्यू कम होती है, और जब आप वोल्टमीटर में कन्वर्ट करते हो तो सीरीज में एक रेजिस्टर लगाते हो जिसकी वैल्यू हाई होती है। तो ये सब चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है, इसमें से क्वेश्चन बनेगा। चैप्टर नंबर 5 डायमैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज इनकी पता होनी चाहिए, इनके डिफरेंसेस। मैंने आपको रिसेंटली जुनून सीरीज में चैप्टर नंबर 4 एंड 5 के कंबाइन बेटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लिए थे, उसमें मैंने आपको क्वेश्चन भी करवाया था, है ना, प्रॉपर्टीज के ऊपर बेस्ड, है ना, डिफरेंशिएट करना आ जाता है इन तीनों में, दैट इज इंपॉर्टेंट। बार मैग्नेटाइज और सोलेनॉइड के केस में फील्ड लाइंस ड्रॉ करनी आती हैं, तो वो भी इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 6 यानी कि EMI की बात करें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की बात करें, तो इसमें फैराडेज लॉ, लेंज लॉ इंपॉर्टेंट है। जब आप फैराडेज लॉ की पूरी डेफिनेशन लिखेंगे तो उसके साथ उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखना भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है। लेंज लॉ में डायरेक्शन कैसे बताता है लेंज लॉ, तो एक एग्जांपल के साथ, एक डायग्राम के साथ आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस अगर आती है तो डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी के साथ साथ बेटा स्पेसिफिकली अगर सोलेनॉइड के केस में आप L की वैल्यू लिखना चाहते हैं, या फिर आप म्यूचुअल इंडक्टेंस के केस में दो कोएक्सियली प्लेस कर देते हैं बेटा आप दो सोलेनॉइड्स को, तो उसके केस में म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या रहता है, वो सब चीजें पता होनी चाहिए। चैप्टर नंबर 7 की बात करूं तो ऑल्टरनेटिंग करंट में अगर हम थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चंस बोले ना बेटा, तो पावर फैक्टर के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आया, पावर फैक्टर मैक्सिमम मिनिमम कब होता है ये भी पूछा जाता है। LCR रेजोनेंस कंडीशन क्या होती है, इस कंडीशन में आपके सर्किट में कैसे चेंजेस आते हैं, फेज डिफरेंस क्या होना चाहिए, सो उस सब चीजों पे क्वेश्चन आते हैं। ट्रांसफॉर्मर पूरा कंप्लीट आना चाहिए आपको, उसकी प्रिंसिपल क्या है, कंस्ट्रक्शन क्या है, ट्रांसफॉर्मर के रिलेटेड थ्योरेटिकल पार्ट, मैथमेटिकल इक्वेशंस, एवरीथिंग, है ना, लॉसेस कौन कौन से होते हैं ट्रांसफॉर्मर में, वो सब आपको डिटेल में आना चाहिए। चैप्टर नंबर 8 में फॉर्मूला एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट। बहुत सारे बच्चे ऐसे सोचते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड, मैम ये पढ़ना है, बिल्कुल पढ़ना है यार। डिस्प्लेसमेंट करंट का क्वालिटेटिव आइडिया आपको सिलेबस में भी लिखा गया है, सो यू हैव टू रीड दिस टॉपिक, आपको ये मिस आउट नहीं करना बेटा, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट करंट आपके सिलेबस में है, इसका सिर्फ क्वालिटेटिव आइडिया आपको पता होना चाहिए, और ID डिस्प्लेसमेंट करंट इज इक्वल्स टू कंडक्शन करंट प्रूफ करना आना चाहिए। अगेन आई विल से जुनून सीरीज में ऑल्टरनेटिंग करंट चैप्टर के जब मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लिए तो उसमें मैंने इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन करवाया है। प्लीज मेक श्योर दैट यू आर फॉलोइंग दैट प्लेलिस्ट, है ना, आप जुनून सीरीज की प्लेलिस्ट को फॉलो कर रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ EM वेव्स, डिफरेंट वेव्स, अगर मैं गामा रेज की बात करूं, एक्स रेज की बात करूं, तो इनका प्रॉपर्टीज क्या है, प्रोडक्शन सोर्स क्या है, यूजेस क्या है, तो प्रॉपर एक टेबल है बेटा आपके बुक में लास्ट पेज पर EM वेव्स चैप्टर में, तो वो आपको टेबल करना है। चैप्टर नंबर 9 की बात करूं, अगर मैं रे ऑप्टिक्स की बात करूं, तो TIR एंड ऑप्टिकल फाइबर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का एप्लीकेशन, ऑप्टिकल फाइबर दोनों इंपॉर्टेंट है। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। डायग्राम अगर मन नहीं है ना मार्क्स फुल लेकर आने का और रे ऑप्टिक्स में से मार्क्स कटवाने का, तो ये डायग्राम्स को बिंदास छोड़कर जाना बेटा, बिंदास लीव करके जाना। बट अगर आप चाहते हो ना फुल मार्क्स स्कोर करना रे ऑप्टिक्स में से, तो इनमें से एक डायग्राम विद एक्सप्लेनेशन मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आपको पेपर में देखने को मिलेगा, सो प्लीज मेक श्योर दैट यू आर डूइंग इट। इसी के ऊपर बेस बेटा न्यूमेरिकल अटैच्ड होगा, बट अभी हम न्यूमेरिकल्स की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल पोर्शन में मैं बताऊंगी आपको कि कहां से आपको टारगेट करना है, ठीक है। चैप्टर नंबर 10 की बात करें, हाइगेन्स प्रिंसिपल, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन फ्रॉम द वेव थ्योरी,
इसके जो डायग्राम्स हैं, रेयरर टू डेंसर, डेंसर टू रेयरर वाला केस, दोनों डायग्राम्स ड्रॉ करके देखना। इंटेंसिटी ग्राफ डायफ्रैक्शन के केस में भी और इंटरफेरेंस के केस में भी, अगेन बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट। उनके बीच का डिफरेंस भी बनाना आ जाता है बेटा, 2 मार्क्स में पूछ लेते हैं। इंटेंसिटी ग्राफ बनाओ, डायफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस का, दोनों का पूछ लेते हैं। सो वो ग्राफ्स में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि पाथ डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस मैक्सिमा मिनिमास के ऊपर कैसे इंटरचेंज होते हैं डायफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस में। यू शुड नो दिस थिंग। देन वेव फ्रंट्स में आपको डिफरेंट सोर्सेज के विद रिस्पेक्ट टू, अगर आपके पास लीनियर सोर्स है, स्फेरिकल सोर्स है ना, आपके पास कोई इनफाइनाइट डिस्टेंस पे सोर्स है, तो ये सब चीजें आपको आनी चाहिए, ठीक है। ये सब वेव फ्रंट्स के डायग्राम्स आपको आने चाहिए। चैप्टर नंबर 11 की अगर बात करें, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, इसमें से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की डेफिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। डेरिवेशन क्या भाई, डेफिनेशन आएगा यहाँ पे, डेरिवेशन नहीं आएगा, घबरा जाओ। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की कौन सी मैम डेरिवेशन आ गई, डेफिनेशन आएगा, ठीक है। डेफिनेशन इज इंपॉर्टेंट ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फेलियर्स ऑफ द वेव थ्योरी इज इंपॉर्टेंट बेटा, बहुत बार पूछे गए हैं। आइंस्टाइन का इक्वेशन लिखना चाहिए, आना चाहिए, उसके डिफरेंट फॉर्म्स लिखने आने चाहिए, ठीक है। ग्राफ्स मन नहीं है अगेन पूरे मार्क्स स्कोर करने का तो छोड़ जाना, अदरवाइज बेटा ग्राफ्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे ग्राफ्स इस चैप्टर के आपको कवर करने हैं। डिब्रॉय वेव है ना, डिब्रॉय वेव क्या होती है, मेटर वेव क्या होती है, उसकी कंडीशंस क्या होती है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के लिए है ना, अल्फा पार्टिकल के लिए मैंने कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज भी लिखवाई थी। अगर आप संकल्पियन हो तो आपको पता होगा, मैंने कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज आपको बताई थी और लर्न करने की भी ट्रिक्स बताई थी बेटा इन सब की। तो प्लीज मेक श्योर दैट बेटा इफ यू स्टिल फील अंडर कॉन्फिडेंट, यू आर पार्ट ऑफ संकल्प 2.0 बैच। उस बैच में मैंने चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 14 में इतना यार मुझे एक वो अंदर से कॉन्फिडेंस आता है ना किसी बैच में पढ़ाने पे, बहुत बढ़िया तरीके से बेटा सारे चैप्टर्स उसमें कवर किए हैं। तो अगर जरा सा भी ऐसा महसूस हो रहा है ना कहीं पर दिल में ऐसा 1% भी फील हो रहा है कि यार नहीं कुछ तो गड़बड़ है भाई दया, है ना, इस बार बोर्ड एग्जाम्स में दाल गलने वाली नहीं है फिजिक्स में। सो यार यू हैव 2 ऑप्शंस, संकल्प 2.0 बैच दैट इज टोटली है ना कॉस्ट फ्रेंडली नाउ, 500 रुपये से भी कम प्राइस में मिल रहा है आपको, है ना, यूजिंग द कोड Wi-Fi49। अगर आप इस कोड को यूज करते हैं और संकल्प 2.0 में एनरोल करते हैं तो ये जो प्राइस है ये बहुत डाउन है। अभी तो 479 रुपीज का ही बेटा ये टोटल कोर्स हो चुका है। सो गो फॉर इट एंड एनरोल इन इट, ठीक है। अदर देन दैट बेटा अगर हम चैप्टर नंबर 12 की बात करें तो आउटकम्स ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग, देन इम्पैक्ट पैरामीटर, बहुत बार इसके ऊपर भी बेटा शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे गए तो उसका डायग्राम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बोहर्स पोस्टुलेट एंड लिमिटेशन, डी ब्रॉय एक्सप्लेनेशन ऑफ बोहर सेकंड पोस्टुलेट, अगेन बहुत बार पूछा गया है। इसमें से बेस्ड बेटा थ्योरेटिकल और डायग्राम्स इसी पीडीएफ में से आपको देखने को मिलेंगे। चैप्टर नंबर 13 में न्यूक्लियर डेंसिटी इज कांस्टेंट, ये प्रूफ करना आता है। मास डिफेक्ट का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वर्सेस मास नंबर का कर्व एंड न्यूक्लियर फोर्सेस की प्रॉपर्टीज। सैचुरेटेड होते हैं, चार्ज पर डिपेंड नहीं करते हैं, चार्ज इंडिपेंडेंट होते हैं, स्पिन डिपेंडेंट होते हैं, सो ये सब चीजें आएंगी, ठीक है। चैप्टर नंबर 14 में डोपिंग, पीएन जंक्शन, आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स, फॉरवर्ड बाइसिंग, रिवर्स बाइसिंग, फुल वेव एंड हाफ वेव रेक्टिफायर, पूरा का पूरा सेमीकंडक्टर ही लिख दिया मैम, हाँ जी, क्योंकि सेमीकंडक्टर इज अ थ्योरेटिकल चैप्टर, उसमें कुछ भी बेटा ऐसा लीव करने वाला नहीं है, कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है। सो स्टे ट्यून्ड विद मी ऑन दिस पर्टिकुलर चैनल बेटा, मैं आपके लिए 10 फरवरी को 12 बजे अब यू आर गोइंग टू है ना सी कि इस कंप्लीट एक महामैराथन में आपको कितना हेल्प मिलने वाला है यार, है ना। इस महामैराथन को आज ही जाकर बेटा रिमाइंडर सेट करो और लाइक जरूर से कर देना इवेंट को। मोटिवेशन हाई होनी चाहिए आपकी भी और मैम की भी, क्योंकि यहाँ पर यार ऐसा बोलते हैं ना यार कि अब तो फिजिक्स का तांडव चलेगा। मैं सच बता रही हूँ बेटा, फिजिक्स का तांडव देखने के लिए आप महामैराथन में जरूर से आ जाना, क्योंकि अगर आपने पूरा साल कुछ भी नहीं पढ़ा है, आप एक इस वीडियो को भी देख जाएंगे ना मैम की, पूरा डिटेल में पढ़ाएंगे, सब डेरिवेशन सब कुछ कवर करवाएंगे। बस आप लोगों का साथ चाहिए, आप लोगों की मोटिवेशन हाई चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम स्टार्टिंग में तो फुल ऑन जोश के साथ आएं और लास्ट तक हम ढह जाएं, नहीं यार। अगर मैम यहाँ पे खड़े होकर 10 से 12 घंटे पढ़ाने वाली है तो मैम एक्सपेक्ट करेगी अपनी आर्मी से, फिजिक्स कोर आर्मी से, कि वो भी एंड तक बनी रहे, ठीक है। तो वो कोई बहाने नहीं कि हमसे और पढ़ा नहीं जा रहा, चार्जिंग डाउन हो गई है, इंटरनेट खत्म हो गया है, सब चीजों का बंदोबस्त कर लो यार, मैं तुमको पहले ही बता रही हूँ। बट 10 फरवरी 12 बजे सबको आना है, रिमाइंडर सेट कर लीजिए, इवेंट को शेयर कर दीजिए, सबको लेकर आइएगा, है ना, अपने सारे फ्रेंड्स को, क्लासमेट्स हैं, ट्यूशन के फ्रेंड्स हैं, सबको आप लेकर आइएगा, इकट्ठे से पढ़ेंगे यार और इस फिजिक्स के डर को भगाएंगे, ठीक है। सो इसी के साथ बेटा इफ यू वांट टू एनरोल इन संकल्प 2.0 यू कैन गो फॉर इट। अगर आप बोर्ड प्लस सीयूटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं,
अभी हम जागते नहीं हैं, यूजुअली हम बाद में जागते हैं, बट अभी भी बेटर टाइम है। अगर अभी जाग जाओगे तो कॉस्ट फ्रेंडली है ना, आपको ये मिलेगा कोर्स। सो गो फॉर इट एंड एनरोल इन इट। संकल्प प्रो में एनरोल करोगे तो 1.0 2.0 सैम्पल पेपर्स, मॉक टेस्ट, सब कुछ फ्री है, सब कुछ इंक्लूडेड है इसी प्राइस में। सो वाईफाई 49 कोड यूज करने पर यू कैन एनरोल इन दिस संकल्प प्रो बैच एज वेल। गो एंड सेट द रिमाइंडर, है ना, सेट कर लीजिए बेटा रिमाइंडर। सी यू ऑल इन द क्लासेस, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।